दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं सोनू मिश्रा और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एलिगेशन। क्या नाम है? एलिगेशन। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर जितनी जल्दी हो सके एलिगेशन चैप्टर पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ा दीजिए? एलिगेशन चैप्टर। मेरे दोस्त, मेरे भाई, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं होता है। एलिगेशन बस एक रूल होता है जिसके हेल्प से हम रेशियो के सवालों को, मिक्सचर के सवालों को, एवरेज के सवालों को, प्रॉफिट लॉस के सवालों को और भी बहुत सारे चैप्टर जैसे कि SICI के सवालों को, टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवालों को इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारे सवालों को नहीं, कुछ सवालों को जो एलिगेशन रूल बेस्ड होते हैं, है ना। तो पहले ये जानने की जरूरत है कि एलिगेशन रूल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडलाइन लिख दीजिए एलिगेशन। बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा। एलिगेशन सीखने का बस एक ही काम करना है आपको। क्या करना है कि बस जितना बात आज बताऊंगा इस वीडियो में सबको अच्छे से सीखना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, एलिगेशन रूल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एवरेज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? एवरेज का कॉन्सेप्ट। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए आप 1 kg चावल खरीदा, आपने 1 kg चावल खरीदा 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, 1 kg चावल खरीदा 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से और 1 kg चावल खरीदा 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो आप मुझे बता दो कि 2 kg पे आपके कितने पैसे खर्च हुए। 2 kg पे आपके 25 रुपये खर्च हुए। अब बता दो तो 1 kg का एवरेज खर्च कितना आया। 2 kg के 25 रुपये हुए तो 1 kg के 12.5 रुपये हुए या नहीं हुए? हुए ना। एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। अगर आपने 3 kg चावल खरीदा 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, ठीक है, और 2 kg चावल आपने खरीदा 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो आप मुझे बता दो 5 kg पे आपके कितने पैसे खर्च हुए। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 30 रुपया पहले खर्च हुआ, फिर 30 रुपया बाद में खर्च हुआ, तो 30 60 रुपये खर्च हुए। कैसे? यहाँ से 30 रुपया और यहाँ से 30 रुपया, तो कुल 60 रुपये खर्च हुए। और यहाँ से अगर आप 1 kg का दाम निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 12 रुपया आएगा या नहीं आएगा? अब आपके समझ में आएगा कि सर एलिगेशन कहाँ है, क्या होता है। ये तो आप एवरेज बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं एलिगेशन रूल। बस ध्यान से आप देखते रहिए। देखिए, एक बार आपने 10 रुपया वाला खरीदा, दूसरी बार आपने 15 रुपया वाला खरीदा, तो एवरेज कितने का आया? 12.5 रुपये का। हम इसे ऐसे लिखते हैं 10 रुपया 15 रुपया, एवरेज दाम आया 12.5 रुपया, इसे बीच में लिखते हैं। देख पा रहे? 10 रुपया 15 रुपया, एवरेज कहाँ? बीच में। आप एक काम करिए, इस 15 में से 12.5 को घटाइए, कितना बचेगा? 2.5। अब इस 12.5 में से 10 को घटाइए, कितना बचेगा? 2.5। क्या किया मैंने? ध्यान से सुनिए। एवरेज जो होता है ना, वो कम और ज़्यादा के बीच का होता है। कम और ज़्यादा के बीच में एक भाग होता है जो एवरेज होता है। कम वाले से ज़्यादा और ज़्यादा वाले से कम। तो मुझे क्या करना है? ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। तो ये ज़्यादा है, ये कम है, घटा दिया। फिर इस बार ये ज़्यादा है, ये कम है, घटा दिया। अब ज़रा गौर फरमाइए, 2.5 और 2.5 कितने का रेशियो हो गया? 1 और 1 का। तो अगर आपने 1 kg 10 रुपया वाला और 1 kg 15 रुपया वाला मिलाया तो एवरेज दाम कितना हुआ? 12.5 रुपया। अब सुनिए, ये 1:1 बताता है कि अगर आप जितना 10 रुपया वाला लोगे उतना ही 15 रुपया वाला लोगे। अगर आप यहाँ 10 रुपये प्रति केजी वाला 100 kg ले लो और 15 रुपये प्रति केजी वाला भी 100 kg ले लो, अगर दोनों को मिलाओगे ना तो आपका दाम जो आएगा वो कितना आएगा? 12.5 रुपया प्रति केजी ही आएगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो, सस्ता वाला कितना? 10, महंगा वाला कितना? 15। इस बार एवरेज दाम कितना आया है? 12। तो देखो 15 - 12 3, 12 - 10 2। तो अगर हम 3 और 2 के रेशियो से लेंगे ना, 10 रुपया वाला 3 kg और 15 रुपया वाला 2 kg, तब एवरेज दाम निकल के कितना आएगा? 12 आएगा। अगर ये 30 kg होगा तो डेफिनेटली कितना हो जाएगा? 20 kg होगा। 3 और 2 के रेशियो में अगर हम मिलाते हैं कितने मूल्य वाला? 10 रुपया वाला और 15 रुपया वाला, तब इसका एवरेज जो आएगा वो 12 रुपये प्रति केजी आएगा। ठीक है,
अब किताबी भाषा में जो आप देखते हो वो ऐसा लिखा होता है, एक तरफ A1 एक तरफ A2, ये सस्ता वाला ये महंगा वाला, ठीक है, और बीच में एवरेज, इसी की बात कर रहा है। देखिए एक तरफ कम दाम वाला, एक तरफ ज़्यादा दाम वाला, और एक तरफ एवरेज। उसके बाद मुझे करना क्या है, अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को हम मिटा देंगे, आप इतना नोट कर चुके होंगे, ठीक है। हम यहाँ बेहतर तरीके से लिख देते हैं आपके सामने एक रूल, एक तरफ सस्ता वाला A1 एक तरफ महंगा वाला A2 और बीच में हो गया एवरेज। अब करना क्या है, A2 में से एवरेज घटाना है और दूसरी बार एवरेज में से क्या करना है, A1 घटाना है। तो ये वैल्यू हो जाएगा N1, ये हो जाएगा N2, और N1 N2 किसका रेशियो निकलेगा, ये निकलेगा A1 का सस्ता वाले का और ये निकलेगा महंगे वाले का। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एलिगेशन सीखने के बाद मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इस बात से परेशानी होती है कि वो सवाल ही नहीं समझते हैं कि कौन से सवाल में एलिगेशन लगाना है। ये होता होगा, आपके साथ भी होता होगा, मुझे पता है कि समझते ही नहीं है कि एलिगेशन यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा। ये बड़ी कठिनाई होती है बच्चों को। तो इसका बस एक ही उपाय है, आप 100-200 एलिगेशन वाले क्वेश्चन को लगाओगे ना, तब ये बात आप समझ पाओगे कि कौन से सवाल में एलिगेशन लगाया जाता है। ये दिक्कतें आती है, मेरे साथ भी वही सारी प्रॉब्लम आई थी। मिटा दे। तो जब मैंने 100-200 क्वेश्चन लगाए एलिगेशन के, तब समझ में आया कि इस सवाल में एलिगेशन लगाना है और इस सवाल में एलिगेशन नहीं लगाना है ना। ये कठिनाई होगी आपके साथ भी। चलिए अब हम आपको कुछ सवाल लेके बताते हैं। बस एक ही बात मैं कहूँगा कि लगातार बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाके एलिगेशन बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल मैंने लिया है 3.10 रुपीज़ प्रति केजी और 3.60 रुपीज़ पर केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलावें ताकि मिश्रण का मूल्य 3.25 रुपीज़ पर केजी हो जाए। कितना प्यारा सा सवाल है, बहुत इजी है। बस आप देखो, एक तरफ सस्ता वाला A1 3.10 लिख दिया, तो 3.10 है ना, तो 310 पैसा लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कौन सा है 3.60 मतलब 360 पैसा। इस दोनों को किस रेशियो में मिलावें ताकि एवरेज दाम जो हो जाए वो कितना हो जाए 3.25, दैट मीन्स 325। चलिए अब करना क्या है, इस रूल को फॉलो करना है। महंगा में से औसत घटा देना है, ज़्यादा में से कम घटाना है। ऐसे समझो 360 में से 325 घटाया, आई थिंक 35 होना चाहिए। फिर ये 325 में से 10 घटेगा 15 होना चाहिए। 5 7 35, 5 3 15, ये 7:3 आपका आंसर हो गया। अगर 7 भाग 3 रुपया 10 पैसा वाला और 3 भाग 3 रुपया 60 पैसा वाला मिलाओगे तो एवरेज दाम जो आएगा वो 3.25 का आ जाएगा। यही होगा आपका कहानी, ठीक है। एक और सवाल हम लेते हैं जिसमें दाम को हम चेंज कर देते हैं, बाद में की सारी बातें वही होगी, तब तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर मान के चलो सवाल ऐसा है, कैसा है भाई, ऐसा 30 रुपया प्रति केजी और 40 रुपया प्रति केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलावे ताकि मिश्रण का मूल्य 33 रुपया प्रति केजी हो जाए। ऐसा सवाल होगा, तब क्या करेंगे। बस घमंड मत करना कि बहुत सीख गए, अब नहीं सीखना है। और भी सारे बढ़िया बढ़िया सवाल हम बता रहे हैं आपको, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, एक तरफ सस्ता वाला 30 रुपया वाला, एक तरफ 40 रुपया वाला, एवरेज दाम हो जाएगा कितना 33। रेशियो निकालना है, क्या करेंगे 40 में से 33 घटा देंगे, बचेगा 7। 33 में से 3 घटेगा, बचेगा कितना, हाँ 3। तो ये हो गया, फिर से वही आंसर आया 7:3। वाई द वे, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता कि 30 रुपया वाला 21 केजी है तो 40 रुपया वाला कितना केजी होगा, तो 7 बराबर 21 के, 7 तिया 21, तो 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो इसी पैटर्न पे एक और सवाल हम लेके आपको बताते हैं, बस लगे रहिए लगातार। अब इस सवाल को देखिए, थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा, इतना सा अलग। सवाल क्या कहता है, 24 रुपया प्रति केजी वाले 25 केजी चावल में 42 रुपया प्रति केजी वाला कितना चावल मिलाया जाए ताकि क्रैमुल 32 रुपया प्रति केजी हो जाए। एक काम करते हैं, पहले रेशियो निकाल लेते हैं कि दोनों दाम वाला चावल किस रेशियो में मिलाना है। तो एक 24 रुपया वाला, एक 42 रुपया वाला है। एवरेज दाम कितना है 32 रुपया है, 32 बीच में डाल दिया।
अब सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं? 42 में से 32 घटाना है, बच गया 10। अब 32 में से 24 घटाना है, बच गया कितना? 8। देखो 2 पंचे 10, 2 चौके 8। अब 24 रुपया वाला 5 भाग और 42 रुपया वाला 4 भाग, यही तो कहानी है। 5:4 की रेशियो में बांट देना है। तो अगर 24 रुपया वाला 25 केजी है, मतलब ये 24 रुपया वाला अगर ये 5 होगा तो ये 4 होगा, तो ये अगर 25 होगा, 5 बराबर 25 के, तो 4 बराबर ऑटोमेटिक कितना के हो जाएगा? 20 के। क्यों? क्योंकि ये भी 5 गुना तो ये भी 5 गुना। ये 25 केजी मिला दो और ये 20 केजी मिला दो, तो ऑटोमेटिक दाम आगे कहाँ पे टिकेगा? 32 रुपये प्रति केजी पे। ठीक है। अब एक बात सुनिए, इसी सवाल को थोड़ा सा और ट्विस्ट करेगा। ठीक है, बस ध्यान देखो, इस सवाल में थोड़ा सा चेंज क्या करेगा। सारी बातें वही होगी, इसमें प्रॉफिट लॉस में एंट्री कर देगा। प्रॉफिट लॉस कैसे एंट्री करता है वो देखो। अब सवाल में देखो थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। 24 रुपया प्रति केजी वाले 25 केजी चावल में 42 रुपये प्रति केजी वाला कितना चावल मिलाया जाए ताकि 40 रुपये प्रति केजी बेचने पर 40 रुपये प्रति केजी बेचने पर 25% का लाभ हो। ये सवाल है। बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं, वो ऐसे रेशियो निकालते हैं 24 और एक 42 और बीच में डाल देते हैं 40। नहीं भैया, यहाँ 40 नहीं आएगा। 40 क्रैमल नहीं है, दाम नहीं है। ये बोलता है अगर 40 में हम बेचते हैं तो 25% का लाभ होगा। तो क्रैमल हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्रैमल कैसे निकालेंगे? मतलब 125%, जब हम दाम 125% रखेंगे तो वो 40 के बराबर होगा, और 125% बराबर 40 के, तो यहाँ से सबसे पहले 100% निकालना पड़ेगा जो क्रैमल है। तो क्रैमल कैसे निकालेंगे? 125% मतलब 125/100 बराबर 40। 25 पंचे 100, 25 चौके 100, सॉरी 25 पंचे 125, तो 5/4 बराबर 40 के, तो 5 अट्ठे 40, 1 बराबर 32। मतलब क्रैमल जो होगा वो 32 होगा। अब बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा आप बनाएंगे। पिछला क्या सवाल था? यहाँ पे 40 नहीं आएगा, यहाँ 32 आएगा। अब सारी बातें तो आप समझ ही रहे हो। करना क्या? 42 में से 32 गया 8, 32 में से 24 गया, 42 माइनस 32, सॉरी यार 10, ठीक है, मिस्टेक। 42 माइनस 32 10, 32 माइनस 24 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। अब ये 25 केजी, तब ये 20 केजी, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए एक और सवाल, एक और नहीं, अभी और बहुत सवाल लगाएंगे। अब चलिए इस सवाल को देखिए। ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है। प्रॉफिट लॉस आपने जब सॉल्व किया होगा तो ये सवाल निश्चित रूप से आपने सॉल्व किया होगा। आज फिर से सॉल्व करते हैं, एलिगेशन रूल से सॉल्व करते हैं इसको। कहता है एक दुकानदार के पास 80 केजी चावल है। देख पा रहे हैं, डिजिट आपको अच्छे से दिख रहा है, उम्मीद करते हैं। एक दुकानदार के पास 80 केजी चावल है, वह कुछ चावल 10% हानि पर, कुछ चावल 14% लाभ पर बेचता है। इस व्यापार में उसे 5% का लाभ होता है। उसने 10% हानि पर और 14% लाभ पर कितने चावल बेचे? बहुत सिंपल है, यहाँ एलिगेशन लगाना है। एक तरफ क्या करना है? लॉस, तो लॉस मतलब -10। दूसरी तरफ फायदा हो रहा है तो प्लस 14% प्लस। ओवरऑल क्या हो रहा है? उसे 5% का प्रॉफिट। तो सबसे पहले रेशियो निकालना है कि कितना लॉस पे कितना प्रॉफिट पे। करना क्या है? 14 में से 5 गया 9, 5 में से -10 गया, तो 5 माइनस -10 15 हो जाएगा। अब 3 तिया 9, अब 3 बचे 15। अब जो भी है चावल वो 3:5 में क्या होगा? बटेगा 3:5 में। तो 3 5 8, 8 बराबर 80 के, 1 बराबर 8 के, इसका मतलब 3 बराबर 30 के और 5 बराबर 50 के। तो 30 केजी चावल बेचा गया 10% लॉस पे, और 50 केजी चावल बेचा गया है 14% प्रॉफिट पे। हो गया, खेल खत्म। ठीक है, एक और सवाल, एक एक करके सारे चैप्टर के सवालों को लगा दूंगा, बस आप देखते जाओ। चलिए एक और सवाल लगाते हैं। समझ में आ रही है सारी बातें, उम्मीद करता हूँ। अगर किसी तरह की दिक्कत हो ना तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या दिक्कतें आती है आपको समझने में। हम अभी सारी दिक्कतों को दूर कर देंगे, भरोसा करके। सवाल क्या कहता है कि एक व्यक्ति 20,000 रुपये में एक घोड़ा और एक कार खरीदता है। 20,000 में एक घोड़ा खरीदता है और एक कार खरीदता है। ये केवल सवाल में संभव होता है, ऐसे नहीं। सवाल में 20,000 में घोड़ा कार सब मिल जाएगा, ऐसे 20,000 में कुछ नहीं मिलने वाला है। घोड़े को 10% हानि पर और
कार को 20% लाभ पर बेचा और उसे पूरे कारोबार में 2% का लाभ हुआ। आपसे पूछता है घोड़ा और कार का क्रय मूल्य कितना है। एक काम करते हैं, एक तरफ कम वाला तो लॉस किस में, -10 में, ठीक है। 20% लाभ तो 20% लाभ हुआ। आप जब थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप किसी को पहले किसी को बाद में लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूँकि स्टार्ट की बात है, सिखाना है तो इसी रोल को फॉलो करना है ना। चलिए ओवरऑल क्या होता है उसको 2% का, तो लॉस पे गया कौन, घोड़ा। हाँ घोड़ा का है 10% लॉस, ठीक है। तो ये घोड़ा का दाम आएगा, इसका जो रेशियो आएगा वो घोड़ा का आएगा और ये कार का आएगा। अब देखिए 20 में से 2 गया, बच गया 18। 2 - 10 कितना बचेगा, 12। 2 में से -10 घटाना है तो 2 - 10 12 होगा, ठीक है। तो 6 × 18, 6 दूना 12। तो 20,000 को 3:2 में बांटेंगे। कितना में, 3:2 में, 3:2। 20,000 को बांट देना है तो 3 दूँ 5, 5 बराबर भैया कितने के, 20,000 के। तो 1 बराबर 4,000 के और 2 बराबर 8,000 के, है ना। 2 बराबर 8,000 के और 3 बराबर 12,000 के। ये हो गया आपका आंसर। तो अगर घोड़ा का दाम पूछे तो 12,000, कार का दाम पूछे तो 8,000, दोनों मिलके हो गया ना 20,000। एक कार और एक घोड़ा। एक और सवाल लगाते हैं, ठीक है, बिल्कुल जाना मत। और भी चैप्टर के सवाल हैं, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस के, सिंपल इंटरेस्ट के, एवरेज के, ये दूसरे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन लगातार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे वीडियो का भी इंतजार करिएगा। और एक बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही एलिगेशन पार्ट 2 आएगा आपको नोटिफिकेशन आएगा और फिर आप वो वीडियो को देख पाओगे। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए एक और नए सवाल की तरफ। सवाल क्या है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सलूशन देखते हैं। एक आदमी 1350 रुपया में 2 घड़ी खरीदता है। एक घड़ी को 6% हानि पर और दूसरे घड़ी को 7.5% लाभ पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसे न तो लाभ होता है और ना ही हानि। दोनों घड़ी का अलग अलग क्रय मूल्य क्या है। प्रॉफिट लॉस चैप्टर अगर आप देखोगे, जितना मैंने बताया वीडियो में, तो ये सब सवाल मैंने भी डिस्कस किया है अपने तरीके से, प्रॉफिट लॉस वाले तरीके से, परसेंटेज के तरीके से। इस बार हम बात कर रहे हैं एलिगेशन रूल पे लगाना है, वो लगाना है, ठीक है, एलिगेशन रूल लगाना है। तो करना क्या है भैया, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा। एक तरफ कम कौन है, -6, 6% लॉस। दूसरा क्या है, 7.5% प्रॉफिट, मतलब प्लस। उसके बाद ओवरऑल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, 0। अब 7.5 में से 0 घटेगा 7.5, 0 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6। डेसिमल हटेगा 0 आ जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। मतलब जो भी दाम है वो किस अनुपात में बटेगा, 5:4 में। तो 5 × 4 = 9, 9 बराबर 1350, तो 1 बराबर 150, तो 5 बराबर 750 और 4 बराबर 600। मतलब जिस वस्तु को 6% लॉस पे बेचा गया है उसका दाम 750 है, और जिस वस्तु पे 7.5% प्रॉफिट लिया गया है उसका दाम 600 रुपये है ना, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।